Good evening, students. I am Sujit Sharma, Principal Shahid Bhagat Singh International Senior Secondary School. I started taking the class before 2 days, and मेरा माइंड में ये था कि इस लॉकडाउन का टाइम में फॉर द सेक ऑफ कंट्री हमें जो भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए. मुझे लगा है कि आई कैन सर्व द पीपल थ्रू टीचिंग, सो आई हैव स्टार्टेड टेकिंग क्लास. और ये जो क्लास है ये कंटिन्यू होगा फॉर लॉन्ग टाइम. मीन्स मैंने ग्रामर का काफी चैप्टर इसी तरीके से समझाना है. सो लास्ट क्लास में मैंने सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और कॉन्टिन्यूअस का भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर मैंने करवाया. आज के क्लास जो है मैंने उस पर परफेक्ट टेंस को लेना है. फर्स्ट मैं लेता हूं प्रेजेंट परफेक्ट. बेटा परफेक्ट मींस कोई काम जब हो गया, जैसे मैंने अभी आप क्लास स्टार्ट कर दिया ना, मैं क्लास ले रहा हूं ना, इट मींस अगर अभी क्लास में कोई आएगा तो आप क्या बोलोगे, सर ने क्लास स्टार्ट कर दिया, सर हैज स्टार्टेड द क्लास, सर हैज स्टार्टेड टीचिंग. आपने मुझे अभी चाय ऑफर किया, मैंने बोला आज टेक इट जस्ट नाउ. मैंने अभी पीना नहीं क्योंकि मैंने अभी पिया. ये देखो कप पड़ा हुआ है, या जो चाय पीने का सैटिस्फैक्शन वहां भी मेरा आंसर है. इट मीन जिसको हम बोलते हैं कि इसका रिजल्ट सामने है. सो ये काम जो है, जैसे आपने बोला कि आई हैव टेकन माय मील, आई हैव फिनिश्ड माय जॉब. जो मेरा काम था मैंने कंप्लीट कर लिया, अब मैं कर जाना, अब मैं फ्री हो गया. सो इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन थोड़ा बोल दे दो. सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. हैव हैज को से क्लियर कर देता हूं बेटा. जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है तो हैज हो गया, बाकी सब के लिए हैव है. आई, वी, यू, दे, इसके लिए हैव हो गया. जैसे मैंने बोला आई, वी, यू, दे, इसके लिए क्या हो गया, हैव हो गया. या प्लूरल नंबर, जो प्लूरल नंबर है उसके लिए भी होगा. आई सिंगुलर है तब भी फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हैव ही होगा. बाकी जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम, जैसे मैंने बोला राम, इनके साथ क्या होगा, हैज. सो हैव और हैज का थोड़ा ख्याल रखना. सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म. हां, वर्ब के थर्ड फॉर्म थोड़ा सा मैं बोल देता हूं बेटा. थर्ड फॉर्म हम बोलते हैं, कुछ बच्चे गलती से बोल देते हैं इसको प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, फ्यूचर फॉर्म. ऐसा नहीं है. इट इज पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. अनदर फॉर्म इज देयर आईएनजी फॉर्म. वो कंटीन्यूअस पे लगता है. आप जो हमने लिया भारत का थर्ड फॉर्म इज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म. एक एग्जांपल, जैसे मैंने बोला कि अभी मैंने क्या बोला, सब्जेक्ट आई हैव started teaching. I have started teaching. मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी. I have started teaching online. जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले लेता हूं. मैंने क्लास लिया तो मैंने क्या किया, तो जब मैं आगे तो आप क्या बोलोगे, जैसे he has reached just now. मैंने क्या बोला, he has reached just now. उसने अभी अभी पहुंचा. वो देखो सामने खड़े है, पहुंच गया, सामने खड़े है. मतलब कोई काम जस्ट हुआ है और सामने दिख रहेगा, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. बहुत इजी है, आप हमेशा यूज कर दो. सर आई हैव डन इट, मैम आई हैव डन, आई हैव टेकन माय लंच, आई हैव फिनिश्ड माय लंच. ऑल दिस आप जनरली बोलते रहते हो. सारे ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है. बट आप जो आ रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, इस पास्ट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा
स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको अच्छे से क्लियर करूंगा, क्योंकि यहां पर एक स्ट्रेंज बात है, ऐसे फॉर्मेशन मैक्सिमम बच्चे को आते हैं, बट मैंने काफी बार इंटरव्यू लेने के टाइम ये सवाल मैंने पूछा था टीचर्स को भी कि ये जो परफेक्ट टेंस है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस दोनों का मीनिंग में क्या डिफरेंस है, काफी टीचर क्लियर नहीं कर पाए। इट मींस बेसिक प्रॉब्लम है, सो ध्यान से सुनना, आपका ये क्लियर हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस अगर मैं आपको बोलूं, ऐसे पहले सिंपल फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस ऐसे होते हैं, सब्जेक्ट प्लस और भी इजी हो गया, यहां पर हैव और हैज की कोई बात नहीं है, सिंपल हैड होता है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपको बोला कि आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, आई हैड फिनिश्ड माय वर्क, आई हैड finished my work। ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, यहां तक भी क्लियर है आपको, कोई काम पहले हो गया था। अब थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूं, कोई काम पहले हो गया था, जैसे मैं स्टेशन गए ये भी पहले हो गया था, मैं उनसे मिला था ये भी पहले हो गया था, सो आई मेट हिम भी बोल सकते थे, आई हैड मेट क्यों बोलना है, आई सॉ हिम भी बोल सकते हैं, आई हैड सीन हिम क्यों बोलना है। फिर क्लियर करते हो, मैंने उनको देखा था, आई सॉ हिम, तो आई हैड सीन हिम भी मैंने उनको देखा था, दोनों का क्या मीनिंग है। कुछ लोग बोलेंगे ये ज्यादा मतलब ये जो है बहुत पहले का बात है, अभी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, यहां पर थोड़ा सा क्लियर करो, ये मेनली जो इसका यूज होता है जब पास्ट के दो एक्शन होते हैं, पास्ट के सिंगल एक्शन के लिए जनरली सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट काफी होते हैं, जब दो एक्शन होता है उसको समझने के लिए दोनों एक्शन में से जो ज्यादा पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट होता है। एक बार फिर क्लियर करता हूं, जैसे एक बड़ा कॉमन एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल पूरे बचपन से हम लोग करके आ रहे हैं, ट्रेन छोड़ने का पहले हम स्टेशन पहुंच गए, ट्रेन छोड़ने का पहले हम स्टेशन पहुंच गए, दो काम हो गया, ट्रेन भी छोड़ दिया, हम भी स्टेशन पहुंच गया, कौन सा पहले हुआ, हम स्टेशन पहुंचा फिर ट्रेन छोड़ा, इट मींस हमें ट्रेन मिला। वही, क्योंकि जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट, दोनों ही पास्ट। वही हैड रीच्ड द स्टेशन where reached station before the train started, or before the train we had reached the station before the train left, before the train started। अब ये देखो हमने पहला सेंटेंस में दिया क्या, had reached, सेकेंड सेंटेंस में दिया बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। दोनों को अगर हम कंपेयर
जैसे बड़ा कॉमन एग्जांपल है, डॉक्टर आने का पहले पेशेंट का डेथ हो गया, पेशेंट मर गया। मेरा पापा भी इसी को यूज करवाते थे, उन्होंने भी ऐसे सिखाया है, टीचर्स भी ऐसे करवाते थे बचपन में। तो यही एग्जांपल बड़ा कॉमन है और इसलिए मैं आपको इसी को करवा रहा हूं। तो डॉक्टर आने का पहले पेशेंट का डेथ हो गया, तो दोनों काम पास्ट हो गया, पेशेंट भी मर गया, डॉक्टर भी आ गया। कौन सा पहले हुआ? पेशेंट पहले मरा है। सो द पेशेंट हैड डाइड, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस। बाद में कौन आए? डॉक्टर। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड रीच्ड टू मी, द पेशेंट हैड डाइड, मतलब जो दोनों काम में से पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में होगा पास्ट इंडिफिनिट। यहां पर एक क्वेश्चन है, यहां पर सेंस का बात है जो मैं बोल रहा था, काफी लोगों को समझ नहीं आता है, आपको एक क्लियर होना चाहिए। लास्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज जो है वो कब होता है? जो काम कोई और टाइम के पहले हो जाए, कोई और टाइम का पहले कंप्लीट हो जाए। जैसे काल मैं इस टाइम तक वहां पहुंच जाऊंगा, आई शैल हैव रीच्ड हियर टुमारो बाय दिस टाइम, मतलब कोई काम एक सर्टेन पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा। एक तो है कि मैं आई डू इट, आई टुमारो आई डू इट, बट टुमारो बिफोर एनी एक्शन, बिफोर एनी पर्टिकुलर टाइम दिस वर्क विल बी कंप्लीटेड, तब होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे मैं वहां पर आप आने का पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा, आप आने का पहले मैं वहां पहुंच जाऊंगा। आप आओगे मैं भी पहुंचूंगा, लेकिन आपका पहले मेरा पहुंचने का काम कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस एक वर्क फिनिश होगा बिफोर अनदर वर्क, बिफोर ए फिक्स टाइम। जैसे मैंने बोला कि आई शैल हैव reached there before you come, before you come or before you will come, मतलब आप आने का पहले मैंने ये फिनिश कर दूंगा और मैं वहां पहुंच जाऊंगा। So I shall have finished, I shall have finished, I will have finished, he will have done this work before the same, आप बोलने का पहले वो कर लेगा। He will have met him, he will have done this job before you call him, आप उसको फोन करने का पहले ही वो एक काम कर लेगा, कोई काम कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस फ्यूचर परफेक्ट टेंस। स्टूडेंट्स मैंने यहां पर एक बात देखो, इस पूरे परफेक्ट टेंस के अगर आपको मैं हम अभी इतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि इनिशियल स्टेज है, इसके बाद हम जब टेंस में डिटेल में जाएंगे। टेंस ऑब्वियसली इजी है बट बैकबोन ऑफ इंग्लिश में पहले भी आपको बोला है, और इसमें आपको क्या करना है कि कुछ एक्सेप्शनल रूल्स भी आपको मैं गाइड करूंगा जो आगे काम में आएंगे, और सीबीएसई का एग्जाम, आईसीएसई का एग्जाम, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आपको एक काम पे आएगा। सो वो धीरे धीरे जब ये कंप्लीट होगा नेक्स्ट स्टेज में आएंगे तो विल डिस्कस वन बाय वन। एक पूरे परफेक्ट टेंस को अगर हम एक बार से बोले कि परफेक्ट जब भी किया, एक बात आपने देखा है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, हर वर्क कंप्लीट हुआ है। अभी कंप्लीट हुआ प्रेजेंट परफेक्ट,
पहले कंप्लीट हो गया था कोई और काम का पहले पास्ट परफेक्ट, कोई काम आगे जाके कंप्लीट हो जाएगा किसी और टाइम का पहले, किसी का पहले फ्यूचर परफेक्ट। सो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। मैंने कुछ वर्कशीट भी दे देना आगे कि आप इसको प्रैक्टिस कर पाओ। काल के जो क्लास हो गया था मैंने वहां आपको बोला था कि सिंपल प्रेजेंट मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं। सिंपल पास्ट मैं गए थे, मैं खाए थे, आई, वहां भाग का सेकंड फॉर्म हो गया। और सिंपल फ्यूचर आई शैल डू इट, ही विल कम, कोई काम होने वाला है, होगा। जो कर रहे हो अभी कर रहे हो, आई एम डूइंग इट, कर रहा था, आई वाज डूइंग इट, करते रहूंगा, आई शैल बी डूइंग इट। सो आपको मैंने 9 टेंस डिस्कशन कर दिया हूं। सो इसके बाद एक दो टेंस और डिस्कशन करना है और काल जो नेक्स्ट क्लास होगा इस पे मैंने कंक्लूजन भी करना है और थोड़ा सा इसका ऊपर मैंने कुछ नया सेंटेंस डिस्कशन करूंगा जहां जहां बच्चे गलती करते हैं। सो काल के लेक्चर या नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें प्रीवियस सारा रिवीजन भी होना है और चैप्टर कंक्लूड भी करूंगा। और इसके बाद जो टेंस होगा थोड़ा सा हायर लेवल